का आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में पहाड़ों पर पहुंची आफत की भीड़ की। तो उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और सीएम ने सभी डीएम को सख्त आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने मसूरी के कैंपटी फॉल पर मौजूद भीड़ की खबर दिखाई थी, जिसके बाद हरकत में आई प्रशासन ने कैंपटी फॉल पर एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट के ही आने की मंजूरी दी है और पर्यटकों की संख्या को सीमित कर दिया है। वहीं वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा होने की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर भी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में प्रशासन सतर्क है। नैनीताल में गाड़ियों पर स्टिकर लगाया जाएगा, तो वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर भी चौकसी की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते हैं और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी जो है उसको निश्चित रूप से लागू किया जाएगा और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं की जाएगी। हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। मसूरी के कैंपटी फॉल में सैकड़ों टूरिस्ट के पहुंचने और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत के बाद डीएम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत एक बार में 50 टूरिस्ट ही कैंपटी फॉल जा पाएंगे और उन्हें पूल में आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक कोविड टेस्ट रिपोर्ट और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि अगर टूरिस्ट और स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन का सहयोग नहीं किया गया और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो कैंपटी फॉल को बंद करने पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी उल्लंघन के मामले सामने आए थे, तो मैंने उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान वहाँ पर ना हो, तो उसमें हमने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक ऑर्डर किया है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग एक टाइम में पूल में अंदर नहीं जा सकते। आधे घंटे के बाद, हूटर के बाद उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद 50 और लोगों को भेजा जाएगा। अगर इन चीज़ों से भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी या प्रशासन का सहयोग नहीं होता दिखाई देगा, तो फिर हमें बाध्य होकर के कैंपटी पूल को फिर बंद करना पड़ेगा। नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने रूट बनाए हैं, साथ ही एक अलग स्टिकर इन गाड़ियों पर लगाया जाएगा। सीधे नैनीताल आने वाले टूरिस्ट को काला ढूंगी से प्रवेश दिया जाएगा और ब्लू स्टिकर इन गाड़ियों में लगाए जाएंगे। भवाली, रामगढ़, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जाने वाली गाड़ियों को भवाली स्लिप दी जाएगी, जिनको वाया जोलीकोट आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। वहीं भीमताल, नौकुचिया ताल जाने वाले टूरिस्ट को हल्द्वानी के रानीबाग से जाने की अनुमति होगी, जबकि बाइक से आने वालों को नारायण नगर और रूसी बाईपास पर रोका जाएगा। इसके बाद यहां से शटल सेवा से नैनीताल लाया जाएगा। तो नैनीताल वाले रूट की गाड़ियों पे एक ब्लू कलर की स्लिप लगा रहे हैं जिस पे नैनीताल लिखा हुआ है, तो जो ड्यूटी पे लगे उनको भी ये आसानी रहेगी समझने में, बार बार गाड़ी रोक के पूछना नहीं पड़ेगा। नैनीताल आने वाली जो गाड़ियां हैं जो सीधे नैनीताल आना चाहती हैं, उनको हम लोग सीधे काला डूंगी से घड़गड़ होते हुए, या अगर वो इधर से आ रहे हैं तो काठगोदाम से होते हुए इनको ऊपर हम लोग सीधे नैनीताल में एंट्री करा देंगे। उत्तराखंड में टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट की फटकार और सरकार की सख्ती का कुछ असर सड़कों पर दिखने लगा है। नैनीताल जिले के बॉर्डर हल्द्वानी में ये पुलिस चेकिंग उन लोगों की हो रही है जो पर्यटक के तौर पर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच पर्यटक स्थलों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है। 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्लस ई पास, इन दोनों को देखा जा रहा है। जो टूरिस्ट है उनकी नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट, एंटीजन रिपोर्ट या ई पास नहीं है, उनको हम यहाँ से वापस भी कर रहे हैं और जिनके पास ये सारी चीजें हैं उनको अलाउ किया जा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों की गाड़ियां उनके डेस्टिनेशन तक बिना रोक टोक के पहुंचे, इसके लिए बाकायदा पुलिस ने अलग अलग जगहों के स्टिकर बनाए हुए हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करते ही इन गाड़ियों पर चिपका दिए जा रहे हैं, ताकि पर्यटकों को जगह जगह पुलिस नाके पर न रुकना पड़े। उन्होंने हमारी कोविड रिपोर्ट की रिपोर्ट मांगी थी हमसे और ई पास मांगे थे, वो सब हम बनवा के लाए, अपनी रिपोर्ट चेक करा के लाए सब। और नैनीताल फिलहाल हम बच्चों को लेकर घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हमारी उन्होंने कोविड टेस्ट किया है
और हमें एक स्टिकर दिया है जिससे कि हमारी एंट्री हो जाए उत्तराखंड में। सर बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट, बड़ा ध्यान रख रही है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से पर्यटक स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, जिसमें कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते उत्तराखंड में अब सख्ती से चेकिंग का दौर शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले पर्यटकों के कारण जो उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं उनमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है। पुलिस लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग कर रही है और देख रही है कि पर्यटक RT-PCR या फिर जो अन्य तरह की कोरोना जांच रिपोर्ट्स हैं वो लेकर ही उत्तराखंड में एंटर कर पाएं, ताकि यहां पर कोरोना फैलने का खतरा पैदा न हो। शैलिन नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा होगी, ये करीब करीब तय हो चुका है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री और मंत्री इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही 3 राज्यों के सीएम मीटिंग करेंगे। यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीएम की जल्द मीटिंग होगी, जिसमें तय होगा कि कांवड़ यात्रा का स्वरूप क्या होगा। धन सिंह ने कहा कि मीटिंग में कांवड़ यात्रा को लेकर कोई न कोई पॉजिटिव फैसला होगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और चूंकि ये यात्रा 3 राज्यों के मध्य होती है, हरियाणा भी इसमें वो है, उत्तर प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है, तो इसमें तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है आपस में बैठने वाले हैं, चाहे ऑफलाइन बैठें चाहे ऑनलाइन बैठें, और उसमें तय होगा कि यात्रा का स्वरूप क्या रहेगा और कैसी होगी। क्योंकि हमको कोविड भी देखना है, और कोविड में ये भी विचार हो रहा है कि जिन लोगों को डबल वैक्सीन हो गया है उनको रखें न रखें, ठीक हो गया। तो ये अंतिम निर्णय हमारे तीनों मुख्यमंत्री लेंगे, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा इसमें। कोरोना केसों की बात करें तो आज लगातार तीसरे दिन राज्य में कोविड से किसी की भी मौत नहीं हुई। आज भी कोरोना के नए केस 100 से कम ही रहे। आज 65 नए कोविड केस आए हैं, वहीं 184 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1300 हो गई है। सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को पीएम मोदी से सीएम पुष्कर धामी की मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों ही नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। सीएम पुष्कर दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम का गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से भी मिलने का कार्यक्रम है। सीएम आज शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने से पहले देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज जनता की समस्याओं को सुना। जनता दर्शन हॉल में सीएम आम लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादातर समस्याएं रही, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए शिकायतों और समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने को कहा। सीनियर आईपीएस अभिनव कुमार को अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उनको चुना गया, जो कि सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सीएम के निर्देश में जनता के हित के लिए कार्य किए जाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर नौकरशाही की हनक दिखाई दी। मामला साल 2018 में हुए 1.5 करोड़ के खाद्यान्न घोटाले का है। शासन में 1.5 साल से जांच रिपोर्ट धूल फांक रही है, लेकिन अब तक भी अधिकारियों ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही सरकारी धन की रिकवरी की गई। विभाग का चार्ज लेने के बाद मंत्री बंशीधर भगत ने इस मामले की फाइल तलब की थी, लेकिन हैरानी देखिए, 2 महीने बाद भी अधिकारियों ने मंत्री को फाइल नहीं दी है। अब मंत्री को दोबारा फाइल मांगनी पड़ी है। 2018 में दून के ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम से 8000 से ज्यादा बोरे चावल और 2000 से ज्यादा बोरे गेहूं के गायब हो गए थे, और जांच में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी। पिछली बार कही गई थी और वो नहीं लाए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई बात दिख रही है मुझे। मैंने तत्काल कहा है कि कल को उस फाइल को प्रस्तुत करें। उस फाइल को मैं कल देखूंगा। उत्तराखंड में लोकायुक्त नहीं है, लेकिन लोकायुक्त के नाम पर ऑफिस भी है और कर्मचारी भी हैं। बिना कामकाज के पिछले 8 सालों में इस ऑफिस पर 13 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब चुनाव नजदीक हैं तो लोकायुक्त का जिन भी बोतल से बाहर निकल चुका है।
उत्तराखंड में साल 2002 में से 2013 तक लोकायुक्त रहा। जस्टिस HSA रजा पहले और जस्टिस MM घिल्डियाल राज्य के दूसरे लोकायुक्त रहे। लोकायुक्त MM घिल्डियाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद से लोकायुक्त की तैनाती नहीं की गई। पहले खंडूरी, फिर बहुगुणा और फिर हरीश रावत सरकार में संशोधन के नाम पर लोकायुक्त बिल लटकता चला गया। इस बीच 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आते ही 100 दिन के भीतर मजबूत लोकायुक्त बिल लाने का वादा किया, लेकिन आज तक लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया। अब सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस कहती है कि लोकायुक्त होता तो सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की लंबी लिस्ट बन चुकी होती, इसलिए बीजेपी लोकायुक्त का गठन नहीं करना चाहती। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप हरिद्वार का प्रकरण देख लीजिए, कोरोना टेस्टिंग में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। लोकायुक्त होता तो स्वाभाविक बात है, लोकायुक्त में शिकायत जाती और उस पर बात होती, लेकिन लोकायुक्त है ही नहीं। बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को उस मुद्दे पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस पहले ये बताए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने लोकायुक्त गठन क्यों नहीं किया। 5 साल कांग्रेस को हुआ, आया लोकायुक्त, तो वो किस मुंह से ऐसी बात बोल रहे? अगर हमारी सरकार ने बोला है तो हम बात करेंगे और उसको देखेंगे क्यों, क्या है मामला। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाते हुए खंडूरी सरकार लोकायुक्त बिल लाई थी, जिसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन खंडूरी सरकार गई तो बिल भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब एक बार फिर चुनाव है तो लोकायुक्त पर हो रहा विवाद लूरा कुश्ती ही नजर आता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने अल्मोड़ा में अपने ऊपर लोगों लगे आरोपों पर सफाई दी और कांग्रेस पर पीड़ित महिला से मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। नेगी ने कहा कि महिला कांग्रेस के साथ मिलकर उनकी राजनीतिक हत्या करवाना चाहती हैं। इसके साथ ही नेगी ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को महिला और कांग्रेस दोनों से ही खतरा है। कह रहा था ये कांग्रेस का ताना बाना बुना हुआ ताना बाना है, और ये कल स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने उस महिला को अपने मंच में मुख्य अतिथि बनाकर, और सारी चीज़ें कल कन्फर्म हो चुकी है कि हाँ ये इन्हीं के द्वारा रचा हुआ काम था और इन्हीं लोगों ने ही जो है ये षड्यंत्र रचा हुआ था, ये कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। एसओजी की टीम ने इस नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और भारी मात्रा में सीमेंट और सीमेंट बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पहले भी नकली सीमेंट बनाने के मामले में जेल जा चुका है। बंद पड़ी राइस मिल में ये नकली सीमेंट फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ नामी कंपनी के नाम से नकली सीमेंट बनाया जा रहा था। ये गैंग अब तक 30 लाख से ज्यादा का नकली सामान बेच चुका है। नकली सीमेंट के लिए मेरठ, अलवर और कानपुर से रॉ मटेरियल लाया जाता था। 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इसमें तीनों अभियुक्तों में से एक प्रेम शंकर नाम का एक अभियुक्त है। ये पहले भी नकली सीमेंट बनाने के आरोप में 2019 में बासपुर थाने से जेल जा चुका है। हरिद्वार के ज्वालापुर में प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद कई मीट व्यापारी अवैध पशु कटान करके मीट बेच रहे हैं। नगर निगम अवैध पशु वध करने वाले मीट व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। नगर आयुक्त ने मोहल्ला कस्साबान में अवैध मीट बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। नगर आयुक्त की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बीते हफ्ते भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की थी, लेकिन अवैध मीट कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं। कर रहे हैं, ऐसी शिकायत मिली थी, तो उसी संदर्भ में हमने आज छापेमारी की है। तो जो कस्साबान मोहल्ले में एक व्यक्ति को कटान करते हुए तो नहीं पकड़ा, लेकिन अभी अवैध मीट उसके पास था और उससे पूछा गया कि अगर किसी जगह से आपको वैध रूप से मिला है, ट्रांसपोर्ट किया है, वो कागज़ दिखाएं, तो दिखाने में असमर्थ रहा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में आसमानी आफत ने ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते दारमा घाटी की रोड और पैदल रास्ते पूरी तरह जमींदोज हैं, जिस कारण यहां के स्थानीय लोगों को तहसील मुख्यालय धारचूला आने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़ रहा है। बुजुर्ग हो या महिलाएं या फिर बच्चे, सभी खतरनाक हालत में आवाजाही कर रहे हैं। कई जगह पहाड़ के बीच से सफर करना पड़ रहा है तो कहीं उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है। बरसात हुई थी, उस दौरान तवागाड़ से लेकर ढाखर तक जो सड़क मार्ग है वो जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ, और जो पैदल मार्ग हमारा ढाखर से आगे सीपू तक जो जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ है।
1 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी खोल दी गई, जिसके बाद प्रकृति प्रेमियों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिसके बाद यहां स्थानीय लोगों को एक बार फिर से रोजगार की उम्मीद जगी है। तो वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि घाटी में पहुंचने वाले टूरिस्ट यहां खिलने वाले फूलों को नुकसान ना पहुंचा सके। 1 जुलाई से 200 से ज्यादा टूरिस्ट यहां आ चुके हैं। पर्यटकों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द